डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हम देखेंगे किसी इंडक्टर के अक्रॉस जब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया जाता है बेटा, या जब किसी इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास किया जाता है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आता है, वो सब हमने देखना है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट से बेटा जी। तो बेटा जी, ये सर्किट डायग्राम बनाया है हमने। ये एक इंडक्टर लिया, ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिया, मतलब एसी है बेटा ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, हमें पता होता है एसी का मैग्नीट्यूड जो है बेटा हर इंस्टेंट पे क्या होता है, चेंज होता है। और हमने पढ़ा हुआ है वेन एवर देर इज चेंज इन करंट देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। तो सीधी सीधी सी बात याद रखनी है, लेंजिस लॉ क्या कहता है, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है। एसी है तो हर इंस्टेंट पे करंट चेंज होगा बेटा, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर एक सेल्फ इंडक्शन वाला फिनोमिना होगा बेटा जी, ठीक है। एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये याद रखना है बेटा आपने। तो अब वही चीज़ वो समझाना चाह रहा है। वो कहता है कि व्हेन एसी इज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल द करंट गोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू आई नोट। अब करंट बेटा जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे फ्लक्चुएट करेगा, तब जब जब वो चेंज होगा तब तब क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा जी। क्लियर है। तो फिर वो कहता है कि मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इंडक्टर में, दैट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये तो हमें पता होता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहे इसको स्मॉल ई से लिख लो या कैपिटल से लिख लो, दैट इज अप टू यू। इसको नंबर 1 दे देते हैं बेटा, ठीक है। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, इसका नेचर क्या होता है, अपोजिंग होता है। अब मैं अगर चाहता हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन जो होगा दैट विल बी अगेंस्ट द बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो है। क्लियर है। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। क्योंकि बेटा क्या होगा कि जो ये ईएमएफ वो अपोज करेगा ना बेटा चेंज इन करंट को, ये चीज़ याद रखनी है बेटा आपने। अब चेंज इन करंट को अपोज करना है, मतलब इसका मतलब अगर मैं करंट को मेंटेन रखना चाह रहा हूँ विद इन द सर्किट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे हम पावर भी बोलते हैं बेटा, तो पावर को क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी। वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी माइनस, क्योंकि अगेंस्ट करना है बेटा हमें वर्क, ठीक है, माइनस ई, क्लियर है बेटा, इंटू आई। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो आप याद रख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा होता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई डीसी सर्किट में। बट क्योंकि ये एसी है तो वी की जगह क्या ले रहा हूं मैं, ई, और पावर को मैंने क्या लिखा है बेटा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्लियर है। इसको नंबर दे देते हैं 2। अब अगर मैं 1 को यूज करूं 2 में, सो यूजिंग 1 इन 2 क्या हो जाएगा बेटा जी, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की जगह ये सारी वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी। इट विल बिकम एल आई डी आई बाई डी टी। डी टी से डी टी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू एल आई डी आई। अब बेटा इधर वेरिएबल करंट है और इधर वेरिएबल क्या है, वर्क। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है बेटा, आई विल बी गेटिंग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और यहां पे वेरिएबल क्या, करंट है बेटा, तो करंट की वैल्यू 0 से आई पे ले जाते हैं बेटा हम। क्लियर है। वो क्योंकि आई नोट जो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, 0 से आई, याद रखना बेटा। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और देखेंगे हम क्या आता है बेटा। इधर तो आ जाएगा W, क्लियर है। L कांस्टेंट है, आप बाहर लेंगे,
आई की विद रिस्पेक्ट टू आई करेंगे इंटीग्रेशन, तो बेटा क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगी और उसी से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिमिट डाल दें। क्लियर है बेटा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ फर्दर। वैल्यू डालने पे क्या आता है, वर्क एल, टू भी चाहे बाहर ले ले, एक बार अपर लिमिट डालेंगे फिर एक बार लोअर लिमिट डालेंगे बेटा। सो वर्क क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी W इज इक्वल टू LI² / 2। क्लियर है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुने बेटा, ये जो भी हमने वर्क किया, whatever work is being done, that stores in the inductor in the form of magnetic potential energy। ये जो वर्क किया ना बेटा, ये किस में स्टोर होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं बेटा, UB से। ठीक है, तो W को रिप्लेस कर सकते हैं हम UB से, ये चीज़ याद रखनी है बेटा। सो दैट इज दिस वन। ये फॉर्मूला आ गया बेटा फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। दैट्स इट बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहें।